चलिए, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए, सब कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ, चलिए चलिए, तो अभी अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। आवाज आ रही है सभी तक, है ना? और हमने, हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति। बिल्कुल पल्लव, बिल्कुल। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। रिकॉर्डिंग वगैरह तो जैसे देखो, पीडीएफ तो हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल ही रही होंगी सारी। रुद्र, रिकॉर्डिंग वगैरह भी सारी मिल ही रही होंगी, कोई ऐसा दिक्कत तो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है। चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब अपन, आज नहीं मिली। हाँ, अब पता नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो ऐसा नहीं है हमारे पास। बाकी तो अपलोड हम लोग कर ही रहे, रिकॉर्डिंग वगैरह तो सारी हो ही रही है, जैसे अभी भी ये रिकॉर्डिंग क्लास हुई रही है रिकॉर्ड। हाँ, तो चलो, अभी आप वो मिल, इसमें देखिएगा, रिकॉर्डिंग तो सारा अवेलेबल रहेगा ही, इसमें तो कोई कहीं दिक्कत है ही नहीं। चलिए, अब हम लोग 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पतंग उड़ा लें क्या आज, है? चाहे, हाँ, पतंग उड़ा लेना, क्लास के बाद में उड़ा लीजिएगा, है हर्षित? ठीक है। चलो, अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है कि अपने को, जैसे हमने थोड़ा बहुत स्टीरियो वगैरह को थोड़ा देखा, अब हम 12th वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास 12th, और इसके अंदर पहला जो चैप्टर एक्चुअली जो आता है। हाँ, चलिए, अब देखो, थोड़ा सा जो चैट अपन करेंगे अभी, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा बार बार इस पे जाता है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई डाउट आए, उससे रिलेटेड अभी मेरे से सामने चैट करिएगा। बाकी फिर और कोई इसके अलावा और कोई बात है ना? तो वो उसके लिए फिर क्या करें, आप मेरे को पर्सनली कोई मैसेज कर सकते हैं या ये सब। ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन जो है अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई समझने में दिक्कत है, कोई बात है, तो अपन उस तक यहाँ पे अभी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो, ऑफलाइन में तो क्या रहता है, आप सामने बैठे रहते हैं, और उस केस में क्या रहता है, आपकी कितना क्या स्पीड रखना क्या है, अभी यहाँ पे बड़ा चक्कर पड़ता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन उस पे यहाँ चलते हैं। तो अभी देखो, अपन यहाँ जो अपना पहला चैप्टर है एक्चुअली, वो रहता है हैलोजन डेरिवेटिव्स। एक बड़ा चैप्टर है, पहला जो रिएक्शन वाला पार्ट इसमें आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं, वो हैलोजन डेरिवेटिव, ये तो चैप्टर का नेम हो गया, हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखो, इस चैप्टर का नेम ये है कि यहाँ पे जो ये जो चैप्टर है, क्या लिख रहे हैं, कैन वी गेट मॉड्यूल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफलाइन। वो सब देखो, मैनेजमेंट वगैरह से आप बात कर लीजिए मॉड्यूल वगैरह का, और वो सब यहाँ पे कि भाई आप कैसे, क्या है क्या नहीं, है ना? वो सब आपको मॉड्यूल वगैरह का और ये सारा ये सब मिल जाएगा, तो आप एक बार बात कर लीजिएगा। देखो, हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब है कि हेलोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स, उनको हम उनकी उनका सिंथेसिस, उनकी केमिकल रिएक्शंस। लेकिन इसमें काफी कुछ कंपाउंड्स को, काफी कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को रिएक्शन यदि हमें पढ़नी है, तो थोड़ा सा हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का, हमें रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ना रहेगा, कि कैसे हम कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, कैसे उनकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, वो सब हमें यहाँ पे देखना रहेगा। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म से हमें बहुत हेल्प मिलेगी रिएक्शंस के लिए, क्योंकि रिएक्शंस का 12th में एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब हेलोजन डेरिवेटिव में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो आप यहाँ हेडिंग डालिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, तो इसको मैं यहाँ, हाँ, यहाँ पे लिखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इट इज it is the study of the process by which
reaction is completed or reactant converts into product. यहां पे हम लिखेंगे reactant converts into product. Reactant converts into product. यहाँ पे ये क्या है? It is the study of the process by which reaction is completed और reactant converts into product. कि यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये पढ़ाई करते हैं कि आखिर रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुई या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे। इस प्रोसेस को स्टडी करना यहाँ पे क्या हो जाता है? देखो, रिएक्शन वाला पार्ट यदि आप जैसे कंटिन्यू आप उसको पढ़ते हैं, जो मैं क्लासेस ले रहा हूं उसको कंटिन्यू करते हैं, कॉपी आप पढ़ते हैं, जैसे जैसे मैं होमवर्क देता जाऊं वैसे करते जाएंगे, सभी बच्चों का ना कि केवल बोर्ड बाकी जेई मेन जेई एडवांस लेवल तक का बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। बस अपने को क्या रेगुलरिटी रखनी है क्योंकि ये लिंक्ड पार्ट है। जैसे क्या रहेगा अभी यहाँ पे इस रिएक्शन वाले पार्ट में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जीओसी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, चलेगा। स्टीरियो में जो टर्मिनोलॉजी है वो हम जान चुके हैं, जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं वापस बता दूंगा। अब जैसे रही बात इन सब की, जैसे जीओसी वगैरह में तो हम जैसे डाइपोल मोमेंट हो गया या थोड़ी बहुत चीजें हम लोग ये सब पोलर नॉन पोलर ये कुछ कुछ चीजें तो हम लोगों को पता थोड़ा होना चाहिए, बाकी हम लोग बात कर ले। तो कहने का मतलब यहाँ से आप सभी बच्चे एक जैसे हैं, इस पे आप पकड़ बनाओ, क्योंकि हमने इसको पेंडिंग छोड़ दिया तो हमारा 11th का जैसे है वैसे ये नहीं रहना चाहिए। तो सभी बच्चों का बहुत अच्छे लेवल पे ये हो जाएगा यहाँ पे, और बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ पे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे उसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे मेनली 4 तरह की रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लगा के, there are mainly 4 types of reaction. There are mainly 4 types of reaction. यहाँ पे मेनली 4 तरह की रिएक्शंस जो होती हैं वो यहाँ होती है। देखो सबसे पहले लिखिएगा एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड एंड बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन को एसिड बेस, है ना। एक क्लासिफिकेशन है, सभी बच्चे जानते हैं। एसिड कौन होता है जो H+ देता है, अदर डेफिनेशंस भी होती है। बेस कौन जो OH- देता है। लोन पेयर की रिस्पेक्ट में हम उसको लुईस एसिड लुईस बेस डिफाइन करते हैं। तो एसिड एंड बेस उनके बीच में होने वाली रिएक्शन को एसिड बेस। अब एसिड एंड बेस की डिफरेंट डेफिनेशंस ये सब बच्चों को बता रहे थे। सेकंड यहाँ पे लिखिएगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अब देखो एडिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग मटेरियल हमने कुछ लिया, इसमें कुछ हमने मिला दिया, तो जो मिलाया वो सिंपल उस पे जाके ऐड हो गया। देखो यहाँ पे मैं एक सिंबॉलिकली एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे A डबल बॉन्ड B मेरे पास है, और यहाँ पे मैंने इसमें XY, यहाँ पे देखो एरो के ऊपर मैंने लिखा, इसको एरो के पहले भी लिख सकते थे, ये छोटी मोटी बातें हैं। तो XY हमने जैसे A डबल बॉन्ड B मेरे पास कंपाउंड है, उसमें मैंने XY मिलाया और वो जाके उससे सीधा ऐड हो जाए, कि वो सीधा जाके यहाँ पे X आ जाए, यहाँ पे Y आ जाए। तो एक ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। मैं अपन ये जो रिएक्शंस वाला पार्ट है उसमें जाके एग्जांपल्स वगैरह लेंगे, अभी हम एग्जांपल वगैरह नहीं, एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया, उसमें हमने कुछ मिलाया, तो जिसको जो मिलाया जा रहा है वो सिंपल जाके ऐड हो गया। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई? एडिशन रिएक्शन ये हो गई, है ना। तो देखो स्क्रीन पे बहुत कम कंटेंट आता है, तो उसको आप थोड़ा साथ साथ लिख सकते हैं, और यदि कुछ पेंडिंग रह जाए तो वहां मार्क लगा लीजिए कॉपी में, और फिर मैं PDF अपलोड करूं तो वहां जाके उसको वापस से, लेकिन थोड़ा कोशिश करिएगा साथ साथ का, है ना, क्योंकि 2-2 3-3 4-4 लाइनों में एक ये पूरा स्क्रीन भर जाता है, 5-7 लाइनों के अंदर, है ना। तो इसको लिख के फटाफट और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एडिशन रिएक्शन मतलब सिंपल जो हमने मिलाया वो जाके ऐड हो जाए, तो उसको हम लोग एडिशन। तो एक एसिड बेस रिएक्शन, एक यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, देखिए सबने नोट कर लिया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, AB प्लस वाई। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, देखो यहाँ पे गौर करिएगा, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें हमने वाई मिलाया, तो ये क्या करे कि जैसे इस तरह का प्रोडक्ट मैं यहाँ लिखूं कि AY प्लस बी, AY प्लस बी। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि क्या हुआ, कि यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे इस Y ने क्या किया, इस पे अटैक किया, B को यहाँ से हटाया, है ना। जैसे यहाँ Y अटैक कर रहा है, उसने B को यहाँ से रिमूव किया और फिर खुद जाके ऐड हो गया। तो जब ऐसा होना कि अटैकिंग स्पीसीज जाके ऐड हो जाए लेकिन किसी को रिमूव करके, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। Y ने क्या किया, B को सब्स्टिट्यूट करके और खुद A पे कनेक्ट हो गया। जैसे AB है, हमने मिलाया Y, तो उसने B को हटाया और Y वहां पे खुद कनेक्ट हो गया, AY यहाँ पे ये हो गया, हाँ इसको डिस्प्लेस कर दिया। यस, तो इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक में क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे ये बोलेंगे कि B को हटाकर Y यहाँ पे आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिएगा, एक यहाँ हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे A, यहाँ B, यहाँ पे मैंने लिखा X, यहाँ पे Y, यहाँ पे एलिमिनेशन वगैरह में हीटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, एलिमिनेट करना पड़ता है, जो मोलिक्यूल है उसका कोई पार्ट रिमूव करना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो, यदि यहाँ से ये XY यहाँ से हट जाए, मतलब यहाँ पे बन गया A डबल बॉन्ड B, यहाँ पे इस तरीके से हम लिखें यहाँ पे कि यहाँ पे ये A डबल बॉन्ड B प्लस यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया XY, है ना, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ प्लस, और ये XY यहाँ से ये हट गया। तो कहने का मतलब देखो, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक वर्ड पकड़, देखो एसिड बेस रिएक्शन कौन सी, एसिड एंड बेस के बीच में होने वाली। अभी हमसे पूछे एडिशन में आपने क्या कब क्या पढ़ा, कि आप कुछ मिलाओ वो जाके सीधा ऐड, ऐसे सिंपल, है ना। अभी हम इन सबको पूरा ऑर्गेनिक बहुत डिटेल में हम यहाँ पे, ठीक है। आप ये पूछ रहे हैं कि ए एंड बी में हीट किया, कि मैं आपसे कह रहा हूँ ये सिंबॉलिकली एक रिप्रेजेंटेशन है। कई रिएक्शंस में नॉर्मल हीट की जरूरत पड़ती है, जैसे एलिमिनेशन वगैरह में स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत पड़ती है। तो अभी इन सब पे ऐसे मत जाओ कि हम लोग हीटिंग कब क्या ये, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर ऐसे रीते, है ना, ऋषिकेश, समझ रहे हैं। अभी केवल एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके अंदर क्या रहता है, ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या, जब भी हीट करते हैं तो कॉलिजन्स बढ़ती है, लेकिन जैसे एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हीटिंग लिख दिया। बाकी सभी में रिएक्शन पे डिपेंड करता है, कोई नॉर्मल केसेस में हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा हीटिंग वगैरह कर ये सब। तो यहाँ पे क्या है, देखो समझना, एडिशन मतलब आपने कुछ मिलाया वो जाके ऐड हो गया। सब्स्टिट्यूशन, जो ऐड हो रहा है वो पहले क्या करेगा, किसी को रिमूव करेगा। और एलिमिनेशन, जो रिएक्टेंट है उससे कुछ हमने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी, एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएंगी। इस तरीके से हमें ये पता रहना चाहिए। चलिए, एक तो बिल्कुल बेसिक बात हमने यहाँ पे ये करी, 4 तरह की रिएक्शंस। अब ये आगे जाके जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम, तो उनको क्लासिफाई कर लेते हैं ऐसे करके, कि बताओ ये एसिड बेस रिएक्शन थी, कि सब्स्टिट्यूशन थी, कि एडिशन थी, कि एलिमिनेशन, यहाँ पे ये है। ऐसे हमने ये किया। अब देखो, जब कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए, या रिएक्शन मैकेनिज्म हमें सीखना है, तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं वो टर्मिनोलॉजी बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कि एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ एक रिएक्शन का। जैसे क्या, कि जैसे एक यहाँ पे ये है ए बी, मैं कोई से भी टाइप की एक रिएक्शन ले लेता हूँ, तो मैं एक ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे बनाया ए वाई प्लस यहाँ पे क्या बना दिया, बी, यहाँ पे ये बना दिया। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, ये है स्टार्टिंग मटेरियल, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यहाँ पे ये है अटैकिंग स्पीसीज वाई, इसको मैंने बोला रिएजेंट। यहाँ पे ये मिला के पूरा हो गया रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। कई बार इसको हम लोग ए बी जो दे रखा है, इसको भी रिएक्टेंट बोल देते हैं। रिएक्टेंट एंड रिएजेंट को अलग अलग भी बता देते हैं, इन सब में कोई फर्क, मतलब एक तो होता है स्टार्टिंग, भाई आपने लिया क्या, वो तो हो गए रिएक्टेंट्स, एंड रिएक्शन के बाद में जो बना वो क्या बन गया, प्रोडक्ट। यहाँ पे ये बन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सभी बच्चे गौर करिएगा,
यहाँ पे हुआ ये है कि इस Y ने अटैक किया है इस पे, और यहाँ से ये वाला ग्रुप यहाँ से हट गया है, यहाँ से ये वाला ग्रुप ये हट गया है, और इस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन ये हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये रिएक्शन हुई है कि Y ने अटैक किया और यहाँ से ये हट गया। अब यहाँ क्या होता है कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो कोई ग्रुप, जैसा आप इस पे गौर करना कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे ये, कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो कोई ग्रुप हटता है उसको बोलते हैं हम लोग लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब बी जो है ना, जैसे बी जो है, देखो वाई तो यहाँ क्या होगा, रिएजेंट, वाई को हम लोग बोलेंगे रिएजेंट। वाई यहाँ क्या है, वाई ने अटैक किया है, रिएजेंट का मतलब हो गया अटैकिंग स्पीसीज, और उसके अटैक करने पर जो कोई ऐसा ग्रुप जो सबस्ट्रेट को छोड़कर आता है, उससे हटता है, उसके लिए टर्म देते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप। और इसके अलावा जैसे ये रिएक्शन होती है ना, इसके लिए हो सकता है पर्टिकुलर कोई सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़े, सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़े। तो हम पता है यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट कौन कौन से होंगे, रिएजेंट, रिएजेंट कौन कौन से टाइप के यहाँ पे ये होते हैं। जो रिएजेंट होते हैं ना, इनका मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करूं तो रिएजेंट यहाँ पे मेनली दो तरह के यहाँ होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, और एक यहाँ पे होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं। रिएजेंट्स मतलब यहाँ पे रिएजेंट का मतलब जब भी कभी दिमाग में है कि रिएजेंट क्या, कि रिएक्शन के दौरान वो स्पीसीज जो जाके अटैक करती है उसको रिएजेंट बोलते हैं, है ना। और वो जो रिएजेंट है वो दो तरह के, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और जो सबस्ट्रेट है, आप देखिए जब वाई ने, आप यहाँ गौर करेंगे, जब वाई ने इस पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड टूटा, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये वाला बॉन्ड भी अलग अलग, जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, ये वाली बात वैसे 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसे ये ए बी बॉन्ड है यहाँ पे, तो ए बी बॉन्ड का ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो इस टूटने को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। और जो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट को हम लोग किसी सॉल्वेंट आप समझते होंगे ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, इरिथ्रोथ्रियो के बाद में वो ऑप्टिकल कंप्लीट, हम लोग 12th का ये वाला पोर्शन कम यहाँ पे कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्या है, ये तो नीतीश, नीतीश कुमार, सॉल्वेंट आप समझ सकते हैं ना, सॉल्यूट होता है, उसको हम लोग किसी के अंदर घोलते हैं, वो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, ये वाली बात तो हम समझ सकते हैं, है ना। इतना भी बेसिक पे जाके अपन बात करेंगे तो बड़ा चक्कर पड़ेगा कि भाई सॉल्वेंट क्या होता है ना, जिसमें घोलते हैं किसी चीज को, जैसे पानी में आपने कुछ मिलाया, आपने चीनी को मिलाया पानी में, शुगर मिलाया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाली बात। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसके अंदर हम लोग बॉन्ड क्लीवेज की यदि बात करें, तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज की यदि हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज दो तरह का यहाँ पे होता है, दो तरीके से बॉन्ड यहाँ पे ये टूटता है। एक तो हो जाता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और एक हो जाता है हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। एक तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, स्पेस यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो अपन यहाँ पे इसको, मैं यहाँ पे अगले पेज पे बताता हूँ, है ना, अगले पेज पे बताता हूँ थोड़ा सा, कि अभी एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज जो है, यहाँ देखो मैं अगले पेज पे यहाँ पे ये लेता हूँ अभी, आप है ना, इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ आप यहाँ पे नोट करें। और यहाँ पे यदि ऐसा लगे कि भाई आप नहीं, तो आप फिर उसको बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप कोशिश करिए यहाँ पे इसको साथ साथ नोट करने की। यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें, या तो यहीं पे, या चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ए बी बॉन्ड है, चलिए देखिएगा तुरंत इसमें कि यहाँ ए बी बॉन्ड है,
तो इसका जैसे यहां से ये बॉन्ड टूटा तो इसको टर्म दिया जाता है बॉन्ड क्लीवेज। तो ये बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके से बताते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक हो जाएगा क्या ये हेट्रोलाइट। अब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे ये हो जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये देखिए क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे ये है ए और यहाँ पे ये बी, यहाँ पे इन दोनों को यदि इस तरीके से ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बॉन्ड ये बना है, और ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला गया, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इस केस में जो यहाँ स्पीसीज बनती हैं उनको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, फ्री रेडिकल्स, है ना। एक्चुअली पता है, देखो बच्चों समझना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करेंगे, ए बी बॉन्ड था उसमें मिलाया हमने वाई, देखिएगा यहाँ ए बी बॉन्ड था इसमें हमने मिलाया वाई, तो ए बी बॉन्ड टूटेगा तो उसके टूटने के तरीके होते हैं। तो दो तरीके से टूट सकता है वो बॉन्ड, एक तो कैसे टूटेगा कि बराबर बराबर हिस्सों में टूट जाए वाला बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, बराबर बराबर टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बी के पास एक इलेक्ट्रॉन ए के पास। इस केस में जो स्पीसीज बनती है उनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। चलिए अब ये जैसे ये फ्री रेडिकल क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का, कि ड्यूरिंग रिएक्शन ये बनते हैं, है ना। जैसे एक तो रिएक्टेंट हमारे पास में होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ये क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स वगैरह, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ड्यूरिंग रिएक्शन बनेंगे और उस पे रिएजेंट अटैक करेगा, मान लीजिए ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही हो, तो ऐसे केस में देखो गौर करना आप स्क्रीन पे, ये वाला बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल बना, उस फ्री रेडिकल से वाई कनेक्ट होगा एंड ए वाई प्रोडक्ट बना देगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग में ये था, स्क्रीन पे देखो, एंड प्रोडक्ट ये था। फाइनली ये जो फ्री रेडिकल बना होगा ये रिएक्शन के बीच में बना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसे ही यदि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसको समझिएगा कि यहाँ मेरे पास जैसे यहाँ पे है ए बी बॉन्ड, जैसे यहाँ पे ये है, और मान लिया हमने कि बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी जो है वो ए से ज्यादा है सपोज, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो शिफ्ट होगा वो बी की तरफ होगा क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ए पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, एंड बी पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो जब यहाँ पे प्लस चार्ज आए तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाइन, और यहाँ पे माइनस चार्ज आए तो उसको बोलते हैं एनाइन। हाँ ऋतिक, 11th में अपन पढ़ा पढ़ा चुके हैं इसको, लेकिन वो सब बच्चों के हिसाब से एक बार यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे इस पेज पे जितना भी लिख रहा हूँ ये 11th में जीओसी पढ़ाते हैं, तब ये बता चुके होते हैं कि कैटाइन एनाइन, लेकिन अभी सबको थोड़ा सा साथ लेके इसलिए मैं यहाँ पे ये रिपीट ये कर रहा हूँ कि यहाँ कैटाइन बना, यहाँ पे एनाइन बना। तो अब यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकैटाइन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बेनाइन। तो ये ध्यान रखना यार बच्चों कि कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, देखो कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग डाला हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव में पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट कौन कौन से टाइप का होता है, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, और ये बॉन्ड का टूटना तो इतना ही होता है। बॉन्ड के टूटने में कोई नई बात यहाँ पे और एज सच नहीं आती है। बस ये है कि जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग ये देख सकेंगे कि भाई होमोलाइटिक इमेज कब होता है, हिट्रोलाइटिक कब होता है, कब फ्री रेडिकल बनेंगे, ये अपन आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे बात समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर। अब हम लोग जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
है ना, कि इस तरीके से ये चैप्टर अपना आगे बढ़ेगा। तो अपन इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बोलो भैया यार, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। चलो, इलेक्ट्रोफाइल्स में लिखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज which can accept a pair of electrons. देखो यार, यहाँ पे हाँ, ये वाला प्रीवियस पेज देख लीजिए, लेकिन यार इसको है ना ऋषिकेश, इसको साथ साथ लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। हाँ, फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल यहाँ पे ये होता है, ये है फ्री रेडिकल, यहाँ पे कैटाइन, ये एनाइन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो सीधी सी बात, देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको पूछ ले कि भाई आपको खुद को जैसे समझना हो कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सो है ना। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना हो कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो आप सबसे पहले ये दिमाग में लाओ कि जो अटैकिंग स्पीसीज होती है ना, जो रिएक्शन के दौरान अटैक करती है, उसको इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। बात करें कि जो रिएक्शन के दौरान अटैक कर रही होती है, उस वाली स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, सुनना बात को ध्यान से, वो खुद इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इनको बोलते हैं, खुद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये वहां अटैक करना पसंद करते हैं। जैसे देखो, आप ऐसे समझना, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये सबस्ट्रेट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यहाँ इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं और ये अटैक करते हैं, अटैक करके बॉन्ड बनाएंगे, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक करके बॉन्ड बनाएगा। अब बताओ, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखो, ये खुद तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अटैक कहाँ करता है? जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिले, ऐसी जगह पे ये अटैक करता है। और अब अटैक करके जब बॉन्ड बनाएगा, तो क्योंकि खुद इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस वजह से ये सामने वाली स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बॉन्ड बनाएगा। जो जैसे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो सामने वाली स्पीसीज से लेगा एंड बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो, अपने को पता है, जैसे देखो साइड में देखना यहाँ स्क्रीन पे, कि या तो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, या फिर बॉन्ड ऐसे बनता है कि एक के पास दो इलेक्ट्रॉन हो और जो दूसरा है उसके पास खाली ऑर्बिटल हो। तो ये क्या करेगा कि ये जो है ना, ये इसमें यहाँ पे अपना लोन लोन पेयर देकर फिर बॉन्ड बनाएगा। हाँ, ऋतिक बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और रिएजेंट सेम है। यस, रिएजेंट का एक टाइप है, रिएजेंट होता है अटैकिंग स्पीसीज, रिएजेंट होता है अटैकिंग स्पीसीज। तो उसमें दो तरह के वो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो उसका एक टाइप। तो आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, या तो बॉन्ड बनेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, या बॉन्ड बनेगा कि एक के पास लोन पेयर है और एक के पास खाली ऑर्बिटल है, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो किसके लालच में? इलेक्ट्रॉन्स के लालच में अटैक करेगा। इस पे अटैक किया, अटैक करने पर बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन वो खुद अवेलेबल नहीं कराएगा, क्योंकि खुद तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वो सामने वाली स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सामने वाली स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ले, तो उसमें बताओ क्या होना जरूरी होता है? खाली ऑर्बिटल होना जरूरी होता है। तो मैंने लिखा विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो सामने वाली स्पीसीज से एक लोन पेयर ले सकते हैं, वो वाली बात। तो अक्षत लिख रहे हैं कि लुईस एसिड को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। यस, लुईस एसिड जो है ना, वो किसकी तरह बिहेव यहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे ये कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, बार बार एक मैसेज को टाइप नहीं करें आप वीरेंद्र कुमार, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनसे सब चीजों को नहीं। देखो, हम लोग ऑर्गेनिक में अलग से ये भी चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन हम हर किसी बात को ही कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो अपन जैसे देखो
कहीं पे भी ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो ऐसे तो हम लोग कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी लगा कि ऑक्सीजन बढ़ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया, तो ऐसे तो किसी को भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अपने स्पेसिफिक रिएक्शंस यहाँ पे ये होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना, एक खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है। क्यों? ताकि वो सामने वाले से एक लोन पेयर को लेकर वहां पे बॉन्ड बना सके। खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होते हैं। तो अब बच्चों, अब देखो एक बात ध्यान से सुनिएगा। जो आपको 12th की शीट मिली है ना फर्स्ट, उसमें सबसे पहले आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि आइडेंटिफाई करो कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल। तो आपको आज की क्लास में थोड़ा सा उस पर थोड़ा कोशिश करना है कि इलेक्ट्रो, जैसे 4 ऑप्शन आ जाए तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानना है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं। फिर जब हम रिएक्शन वाली पार्ट करेंगे ना, देखो एक तो होता है कि क्वेश्चन की पहचानने वाला, तो अभी हम काफी सारे एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, लेकिन हम जितने भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं क्या सारे के सारे रिएक्शंस में हमें आगे काम आएंगे 12th में? नहीं, ये जरूरी नहीं। तो आगे जो रिएक्शन में काम आने वाले इलेक्ट्रोफाइल है वो बहुत लिमिटेड है, तो बहुत आराम से आगे रिएक्शन वाला पार्ट चलता है। हाँ, अभी के लिए हम लोग थोड़ा कोशिश ज्यादा एग्जाम्पल लिखकर इसमें है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन नहीं, तो हम उसको बता पाए। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल्स में यहाँ पे ये आते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ये होती हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एग्जाम्पल्स की यहाँ बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ एग्जाम्पल्स में लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिखिएगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। देखो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे केस में किस बात का चांस ये है कि वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो हैं उनके एग्जांपल्स में लिखता हूं यहाँ पे, तो नोट करिएगा, जैसे H+, Cl+, Br+, यहाँ पे R+, यहाँ पे NO2+, यहाँ पे NO+, यहाँ पे एटसेट्रा। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के अंदर इनको रटना इतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा होगा उसको हम लोग पहचान सकते हैं हम लोग आराम से, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मैं इनके कुछ के नेम वगैरह हैं वो चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे NO2+, ये नाइट्रोनियम हो जाता है, नाइट्रोनियम आयन हो जाता है। NO+, ये नाइट्रोसोनियम हो जाता है। अब ऐसा होता है कि सर ये नेम याद करें क्या, बस पढ़ लो भाई। आपसे कोई ऐसा तो क्वेश्चन क्या कोई पूछना, नाइट्रो आयन होता है, NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रोनियम। NO+ नाइट्रोसोनियम, इस तरह से इनको इनऑर्गेनिक में ज्यादा काम में लेते हो। ऐसे ही R+ जो होता है ना, ये एल्काइल ग्रुप, R+ जो होता है ना, ये कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पे ये हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे जैसे CH3+, तो मिथाइल पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 CH3 यहाँ पे ये प्लस, ये एटसेट्रा। तो ये समझ सकते हैं ना एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथेन से एक H हटा मिथाइल, तो CH3 पे पॉजिटिव हो गया मिथाइल, इथाइल पे पॉजिटिव ये आ गया एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ये रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती है ना वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बता रहा होता है। आप इन सभी में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऐसी जगह अटैक करेंगी जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनको मिले, तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे ये हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा नोट करते रहिए भी थोड़ा। अभी ये क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है शुरू में, रिएक्शन वाला पार्ट आएगा तो वहां रिएक्शन आएंगे, यहाँ थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी अपने को। तो थोड़ा लिखते जाओ साथ साथ, कोशिश करो जितना पोर्शन साथ साथ कवर हो ताकि पेंडिंग चीजें नहीं रहे। फिर बाद में थोड़ा बहुत कोई पेंडिंग रह जाए तो PDF देख के थोड़ा कवर कर लीजिएगा ना। मैं बढ़ूं आगे भाई, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि ये पॉजिटिवली, क्योंकि हम देखो एक पेज पे बहुत कम कंटेंट ये लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए सेकंड वाला यहाँ पे, सेकंड यहाँ नोट करिएगा, लिखो न्यूट्रल स्पीसीज neutral species with vacant orbital at central atom. Neutral species with vacant orbital at central atom. हाँ राजीव, जिसमें आपको समझ में आए बिल्कुल बनाओ,
जैसे भी समझ में आए आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूट्रल स्पीसीज विद वैकेंट ऑर्बिटल एट सेंट्रल एटम। देखो इसमें क्या है कि चार्ज तो नहीं है, चार्ज तो नहीं है, लेकिन उसमें खाली ऑर्बिटल हो, है ना, खाली ऑर्बिटल हो। जैसे कई बार होता है ना कि कोई पर्सन, जैसे एक तो होता है कि कोई कोई रिच पर्सन है, वो दिख रहा है कि हाँ भाई इसके पास ये है वो है। कई बार क्या होता है, दिखता तो बाहर से ऐसा है कि अरे यार इसके पास कितना बड़ा मकान है ये है, लेकिन पता चलता है यार उसका पास तो दुनिया भर का कर्जा हो रखा है उसके। कहने का मतलब प्लस चार्ज नहीं है, लेकिन उनके पास खाली ऑर्बिटल है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कंसीडर होते हैं। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल का कैसे पता चले वो उसको मैं समझाता हूँ। देखो पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट में तो कौन आता है, हाइड्रोजन वगैरह, तो उसकी तो बात छोड़ते हैं अपन, है ना, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह उनकी तो हम लोग बात करते हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, उसमें थोड़ा सा हम लोग देख लें। बाकी थर्ड फोर्थ आगे के जो पीरियड्स है ना, जैसे थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड हो गया, उन सभी में तो खूब खाली ऑर्बिटल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 3D ऑर्बिटल, जैसे 3D ऑर्बिटल जो होता है वो थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड पीरियड में तो 3D होता ही नहीं, 2D मतलब होगा नहीं, 3D वहां पे क्योंकि 3 आया तो वो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होना है। तो थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड जो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पर जो थर्ड फोर्थ पीरियड, वहां तो वैकेंट ऑर्बिटल खूब मिल जाएंगे। सेकंड पीरियड एलिमेंट में वैकेंट ऑर्बिटल सबको चेक करना आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल्स यहाँ बताऊं, फिर मैं एक को आपको बता भी दूंगा कैसे क्या। तो यहाँ एग्जाम्पल्स में आप यहाँ नोट करिएगा कि क्या क्या एग्जाम्पल्स यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप नोट करो, जैसे BF3, BCl3, यहाँ पे BBr3, BI3, AlCl3, BeCl2, इस तरह से ये हो गया, ZnCl2, FeCl3, यहाँ पे इस तरह से ये हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, नहीं बैक बॉन्डिंग कहाँ से ला रहे हैं बीच में वरुण, बैक बॉन्डिंग कहाँ से ला रहे हैं, बैक बॉन्डिंग किस में नहीं होगी। आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप बैक बॉन्डिंग पे मेरे से बात करना चाहें तो। भाई बैक बॉन्डिंग आप कहाँ ला रहे हैं, जैसे BF3 है, BCl3 है, तो आपको, अच्छा मैं समझ गया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये BF3 है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अरे तो बैक बॉन्डिंग का मतलब ये थोड़ी होता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ वरुण, कि BF3 बनाते हैं ना, इसको हटा देता हूँ, बताओ क्या वरुण, बोरोन में BF3 में, बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्या, आंसर करो। क्या BF3 में, बोरोन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्या, यस और नो, होता है ना वरुण। अब आप ये बताओ, यदि आपकी वो बैक बॉन्डिंग वाली बात में ले आऊं तो तब तो फिर कहां से होगा ये बताओ, बैक बॉन्डिंग वाली बात को ले आऊं तो कहां हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, वो बैक बॉन्डिंग पार्शियल बॉन्डिंग होती है ना, वो हल्का सा यहाँ पे ये, तो कभी भी ये मत कर देना कि बैक बॉन्डिंग वगैरह, ये लुईस एसिड होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेने की टेंडेंसी रखता है। तो समझ में आ गई होगी बात, इनको ऐसे यहाँ पे नहीं लेना। अब देखो मैं बिल्कुल एक बेसिक बात बता रहा हूँ यार, कि जैसे BF3 है, अब बोरोन जो है ना, बोरोन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। अब यहाँ 2s2, ये सब बातें हालांकि सब पता है एक बार, लेकिन मैं सब बच्चों को साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये 2p1। अब हमें पता है बोरोन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखे हैं, बॉन्ड बनाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे गया, तो यहाँ जाएगा, तो ऐसे केस में इसके पास रह गया एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे कितने थे इलेक्ट्रॉन आगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आगे। तो यहाँ पे आप गौर करिएगा, ये हो गया वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे ये। तो इस तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो जो सेकंड पीरियड है ना उनमें तो ऐसे। बाकी यदि कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड और उसके बिलो का है तो फिर उसमें चेक मत करो, उसमें खाली ऑर्बिटल मिल ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो है ना, इसके अलावा जैसे ये सब भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको यहाँ से हटाते हैं, PCl3 हो गया, PCl5, यहाँ पे SF4, SF6, यहाँ पे जो मैं स्पीसीज ये लिख रहा हूँ यहाँ पे एटसेट्रा, ये सब भी क्या हो जाती हैं, ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनमें क्या रहता है, जैसे फास्फोरस है ना, फास्फोरस है, PCl3, PCl5, SF4, SF6, ये सारे थर्ड पीरियड एंड बिलो एलिमेंट्स हैं। तो इनमें क्या रहता है, खाली ऑर्बिटल, मतलब ये देखो मैं फिर यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि एक वो इलेक्ट्रोफाइल जो हमें रिएक्शन के दौरान काम आएंगे वो तो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। लेकिन अभी हम लोग जब ओवरऑल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो जिसमें भी खाली ऑर्बिटल हो,
तो वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इनको रटना नहीं है, थोड़ा सा पढ़िएगा, ऑप्शन देख के सेलेक्ट हो जाता है। जैसे एक सिंगल ऑप्शन ये हाँ वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाएगा PCl5, है ना, पी ऑर्बिटल भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट ये हो गया, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थर्ड, ये सेकंड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड पॉइंट ये है व्हेन ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव when a less electronegative central atom is bonded with when a less electronegative central atom is bonded with more electronegative atoms with multiple bond। तो यहाँ पे when a less electronegative central atom is bonded with more electronegative atoms with multiple bond। देखो लकी क्या रहता है, PCl5 को इनमें वैकेंट, जैसे आगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो इनमें P D सारे वैकेंट मिलते हैं कई सारे। तो आगे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के फास्फोरस का उसमें चेक कर सकते हैं कि आगे वैकेंट P मिल रहा है कि D मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल यदि अवेलेबल है किसी भी स्पीसीज में, तो ऐसे केस में उसको लुईस एसिड ये बोलेंगे। अब देखो ये थर्ड वाला पॉइंट देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज उसको क्या बोलते हैं लुईस एसिड, क्या बोले, इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात, जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल है वो कैसी स्पीसीज हो जाएंगी, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। इसी तरह से कई बार क्या होता है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैं आपको पहले एग्जाम्पल लिख दूं फिर मैं समझाता हूँ, सब बच्चों को समझ आएगा। पहले एक एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हो जाएगा CO2 SO2 SO3 HC डबल बॉन्ड OH RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ ये लिख लिया हमने, RC डबल बॉन्ड OR RC डबल बॉन्ड, यहाँ Cl लगा दिया हमने, एटसेट्रा। यहाँ पे ये देखो, अभी मैं क्लियर करता हूँ, ये क्लियर करता हूँ यहाँ पे आपको, इसको लिखिएगा। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे वर्क यहाँ पे ये करें। नोट करिएगा फिर बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ देखिएगा इसमें, देखो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, जैसे ये है CO2 अब यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे ऐसा है HCHO है, HRCOH, ये सारे यहाँ पे ये लिखा है ना। देखो यहाँ CO2, अभी CO2 में क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है, देखो यहाँ देखिएगा, ये वाला कार्बन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्ट है विद मल्टीपल बॉन्ड। मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट लिखवाया कि व्हेन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ मल्टीपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट। हाँ उमंग, मैं अभी वापस से कर दूंगा वो शीट, नहीं लिख, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो यार मैं सभी बच्चों को अभी थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा किसने लिखा, तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता जाता हूँ सब शीट्स के साथ। लेकिन थोड़ा पेंडिंग रह जाए तो थोड़ा सा PDF देख के 5-7 मिनट 10 मिनट अपना उसमें दे सकते हैं ना, कि यहाँ पे बाकी मैं और टाइम दे दूंगा लिखने का ना, फिर भी कुछ पेंडिंग रह जाए तो आप अपना उसमें देखिए। देखना यहाँ पे कार्बन जो है ना, उस कार्बन के अराउंड यहाँ ऑक्सीजन लगा है विद मल्टीपल बॉन्ड के साथ।
तो ऐसे केस में जब ये पाई बॉन्ड, देखो सिग्मा बॉन्ड के साथ तो पहला बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड, फिर बनता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, वो शिफ्ट हो जाता है आराम से किसी भी एटम की तरफ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ आराम से शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे CO2 है ये, और यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ये अटैच्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो कार्बन, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है। इस केस में कार्बन जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे ये है ना, कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि दोनों तरफ से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है। तो अब यहाँ डाउट ये आता है कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ ही क्यों बॉन्डेड। तो देखो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि CO2 रिएक्ट विद NaOH, तो देखो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे NaHCO3 ये बनता है। ठीक है, जस्ट एक समझाने की, ये कोई है ना एक एग्जाम्पल है, कोई केमिकल रिएक्शन और ये सब कोई ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ भी। जस्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो CO2 है, इस CO2 में क्या होगा, यहाँ मिलाया हमने NaOH, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। अब OH माइनस ने यहाँ अटैक किया तो अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है, लेकिन ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है, इसकी वजह से कार्बन पे डेफिशिएंसी। तो कार्बन पे जैसे ही कोई अटैकिंग स्पीसीज अटैक करेगी, पाई बॉन्ड वीक होता है, बहुत इजीली वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे केस में देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। सोडियम प्लस तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो सोडियम प्लस ने आयनिक बॉन्ड यहाँ बना। तो इस तरीके से ये वाली जो स्पीसीज है, देखिए गौर करिएगा, ये वाली जो स्पीसीज है वो ये वाली हो जाएगी, NaHCO3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ मैं रिपीट कर दूंगा अभी, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, CO2 एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, कार्बन CO2 का कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। देखो वापस देखिएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, OH माइनस अटैक करेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो ये पाई बॉन्ड आसानी से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, O माइनस है ना, यहाँ OH कनेक्ट हो गया कार्बन पे, तो ये वाला, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन था उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये जो सोडियम प्लस था उसने उसके साथ आयनिक बॉन्ड, आयंस के बीच का अट्रैक्शन होता है, वहां कोई ऐसे बॉन्डिंग नहीं होती, वहां पे कोई ऐसा शेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो यहाँ पे CO2 पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा होता है, कार्बन। हाँ लिखना है, इसको लिखो, देखो इसको लिखेंगे ना, या जगह छोड़ दो बाद में देख के लिख लेना, लेकिन ये थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है। कई बार ऐसा होता है ना सर, CO2 है, कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, वो बॉन्ड ही कैसे बना पाएगा। तो थोड़ा सा इसको देखने पे समझ में आ जाता है कि यार इस तरह से कोई सेंट्रल एटम हो और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्ट हो मल्टीपल बॉन्ड के साथ, तो ऐसे केस में जो सेंट्रल एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो फिर ग्रुप जो होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बिहेव कर सकता है। तो वो मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी रिएक्शन वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्शन का टेंशन नहीं करिएगा। यहाँ सिर्फ बात यह है कि CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होगा उसको यहाँ पे, इस बात को यहाँ पे समझाया गया है ना, तो उसको नोट कर लो। फिर यहाँ पे देखो ये कौन सा पॉइंट हो गया था, हाँ जिन बच्चों ने ये पॉइंट नोट नहीं किया एक बार इसको पॉइंट नोट कर लो, फिर मैं उधर लेके जाता हूँ इसको। जिन्होंने इसको नोट नहीं किया था तो इसको नोट कर लीजिए। क्या लिख रहे हैं, इन सेकंड टाइम वी हैव टू सी एनी वैकेंट, हाँ कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल हो, सही बात है, कोई सा भी वैकेंट ऑर्बिटल हो तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों के पास, जैसे देखो ये थर्ड पॉइंट ये हो गया था, हम नोट करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, द न्यूट्रल मोलिक्यूल्स ऑब्लिक द न्यूट्रल मोलिक्यूल्स और आयंस which give
the neutral molecules or ions which give the electrophile. The neutral molecules or ions which give the electrophile. यहाँ पे मतलब क्या रहता है, नहीं वॉइस इधर से सही है, आप अपना नेटवर्क कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। द न्यूट्रल मोलिक्यूल्स है ना, इस तरीके से कि न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मोलिक्यूल हो या आयंस हो, विच गिव द इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करे तो उसको भी इलेक्ट्रोफाइल्स में कन्वर्ट ये किया गया। देखो इसके एग्जांपल देखिएगा, आपको समझ में आएगी बात यहाँ पे। तो एग्जांपल्स में हम लोग बात करें, जैसे देखो HX, HX में अब क्या हो जाएगा, जैसे HF हो जाएगा, HCl हो गया, HBr हो गया, HI यहाँ पे हो गया, है ना। देखो इसको यहाँ पे ऐसे समझना कि जैसे HCl है, HCl जो होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस स्पीसीज, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H प्लस। अब H प्लस क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो एक्चुअली HCl, देखो ध्यान से सुनना यार, यदि कोई मोलिक्यूल और आयन यदि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे HCl ने H प्लस दिया, और H प्लस हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल, तो उस HCl को भी हम लोग ओवरऑल ये बोल देंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि हमने उनको भी इलेक्ट्रोफाइल बोला है जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट, द न्यूट्रल मोलिक्यूल्स और आयंस विच गिव द इलेक्ट्रोफाइल, उनको भी, जैसे HX में HCl, तो HCl क्या कर सकता है, H प्लस देगा, HF H प्लस देगा, HF HCl HBr HI ये सब H प्लस देते हैं, और H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस वजह से इन सभी को भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जैसे HCl क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, यस, क्यों, क्योंकि ये H प्लस देता है और H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये है। इसी तरह से देखो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल हुआ, इसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे Cl2 Br2 I2 एटसेट्रा। ठीक है, अब इसको समझिएगा, इसको मैं समझाता हूँ, है ना, इसको मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है कि जैसे ये है एल्कीन और यहाँ पे है जैसे क्लोरीन। देखो आगे पढ़ेंगे इस वाली बात को, है ना, आगे पढ़ेंगे। देखो अब गौर करना स्क्रीन पे सभी बच्चे, जब ये एल्कीन अप्रोच करता है क्लोरीन की तरफ, ये एल्कीन अप्रोच कर रहा है क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड में पोलराइजेशन होता है। मतलब क्या रहता है, जब एल्कीन उसकी तरफ आ रहा होता है ना, क्लोरीन की तरफ, तो एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्शन की वजह से, या एल्कीन के रिपल्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड, एल्कीन के रिपल्शन की वजह से, देखो बच्चों यार ध्यान देना, आपको कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा सा, कि एल्कीन में हमने मिलाया Cl2, तो एल्कीन अप्रोच करने आ रहा है Cl2 की तरफ, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्शन की वजह से, जब एल्कीन, देखो यहाँ पे जब ये एल्कीन आ रहा है क्लोरीन की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रिपल्शन लगेगा और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। तो इस तरीके से जब टूटेगा ना, तो यहाँ पे ये मतलब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है वो सब हम बाद में बात करते हैं। देखो प्रोडक्ट तो यहाँ पे ये हो जाता है, प्रोडक्ट में अब ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है। मुझे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किस बात से है, मुझे मतलब इस बात से है कि ये जो होता है ना, ये Cl प्लस जनरेट करता है। Cl प्लस कैसे जनरेट होगा, देखो गौर करिएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ, देखो एक बात मैं बताऊं, हम लोग ये रिएक्शंस, जैसे अभी मान लो ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, ये बात किसी बच्चे को कम भी समझ में आए तो घबराएगा, क्यों, क्योंकि मैं ये सब रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगा, तो ऐसे केस में ये सब बातें आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन अभी हम लोग, जैसे एक तो मैं कह दूं यार मुझे नहीं पता, अभी याद कर लो, एक मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सर कॉर्नर में दिखते ही नहीं, दिखाई नहीं देते, अच्छा यहाँ कॉर्नर में दिखाई नहीं देता, चलो ठीक है, मैं उधर उधर की तरफ लिख देता हूँ, मैं आगे की पेज पे लिख देता हूँ। एक काम करो आप पहले इसको, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं नोट्स, तो मैं यहाँ जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उनको लिख लो, और उन एग्जाम्पल्स के बाद में इनको मैं थोड़ा आगे क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ लिख लो ICl BrCl एटसेट्रा, है ना, ICl लिख लो, BrCl लिख लो, IBr एटसेट्रा, ये लिख लो। मैं ये वाला जो कॉर्नर में समझा रहा था मैं आगे समझा देता हूँ, हाँ मैं रिपीट कर देता, मैं समझा दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक बच्चे को। आप पहले, है ना, और यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं कि ये थोड़ा सा समझाने के लिए अलग से बताया था, यहाँ पे ये वाली बात।
है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में ये वाले आ गए, यहाँ पे ये वाले आ गए और यहाँ पे ये वाले। मैं वापस समझाता हूँ, Cl माइनस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ, वो रिपल्शन वो रिएक्शन वाली बात है, रिएक्शन में समझ आएगी। यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से मतलब है। एक बार देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे ये बताया आपको थोड़ा सा कि जैसे ये एल्कीन है और इस एल्कीन पे क्या होगा कि यहाँ जैसे क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। अब क्या होगा, देखो बच्चों गौर करिएगा कि ये जो जो एल्कीन है ये जब अप्रोच करेगा क्लोरीन की तरफ, तो इस एल्कीन के रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा, और ऐसे टूटेगा तो ये क्या जनरेट करता है, ये Cl प्लस जनरेट करता है। और इस Cl प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ई पे प्लस लगा के। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, जैसे मैं अपन यहाँ नोट्स में भी लिख लेते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स है उनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ई, और यहाँ पे प्लस लगा के ऐसे, मतलब एक जनरल लिख लेते हैं इस तरह से करके, है ना। ई पे प्लस, ई करके उस पे प्लस लगा ले, मैंने ये लिखा है वहां पे ई पे प्लस लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो होता है ना, ये अब इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें नहीं पढ़ना अभी कि प्रोडक्ट कैसे आया। प्रोडक्ट पे बात आगे करते रहेंगे। यहाँ पे आ गया क्लोरीन, यहाँ आ गया। अभी हमें बात ये है कि Cl2, Cl2 रिएक्शन के दौरान Cl प्लस प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बोलते हैं। हाँ निशा आपका डाउट बोलिए, आपका डाउट बोलिएगा। आपको मैं अनम्यूट भी कर सकता हूँ, अनम्यूट होना चाहेंगे आप। देखो अब यदि देखो रिएक्शन वाली बात से कंफ्यूजन हो रहा है तब तो फिर मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा, मैं आपको सीधा एग्जांपल लिखा के याद करूँ। हाँ निशा आप, हाँ चलिए बोलिएगा, एक सेकेंड, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे जो CL बॉन्ड है, हाँ हाँ, दोनों का तो EN सेम होगा, तो फिर एक प्लस और एक माइनस। मैं वहां पे वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जब एल्कीन अप्रोच करता है तो उसके रिपल्शन की वजह से, आपने पोलराइजेशन यदि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक तरफ शिफ्टिंग, तो मैंने आपको ये नहीं कहीं बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से Cl प्लस माइनस बन रहा है, नहीं, तब तो गलत हो जाती बात, वो तो इसमें होगा ही नहीं ना। वो तो हम HCl में समझा सकते हैं कि जैसे H प्लस यहाँ पे गया, यहाँ पे किस वजह से होता है, यहाँ होता है कि जो Cl2 जो होता है ना, वो एल्कीन जब अप्रोच करता है तो उस एल्कीन के रिपल्शन, और ये मैं आपको जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगा क्लोरीन वाला और ये सब एल्कीन के साथ, ये आने वाले ही हैं कुछ लेक्चर्स के बाद में, इसी चैप्टर में आएंगे, तो हमें यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बताओ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, Cl प्लस एंड Cl माइनस यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एल्कीन के रिपल्शन की वजह से यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। यस क्या सर, आपको क्लियर है? चलिए ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ इलेक्ट्रॉन लविंग होता है ना विशाल, तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। Cl प्लस जो होता है वो एक Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो वो कोई जो Cl प्लस को प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहाँ क्लासिफाई किया है, हाँ एनाइन नहीं, Cl माइन। यहाँ पे देखो Cl2 टूट कर Cl प्लस एंड Cl प्लस यहाँ पे ये थे। हर्षित प्रीवियस स्लाइड और ये सब यार प्रीवियस स्लाइड वगैरह लिखो, लेकिन ये सबसे फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा कुछ। जैसे आपको मैंने ये कह दिया कि आप है ना अपना उसमें देख के अपना PDF में ये लिख सकते हो, लेकिन आपको यही है कि देखो मुश्किल से 4 लाइनें हैं इसमें, 5 लाइनें हैं, उसको आप लिख नहीं रहे हैं साथ साथ, और पूरी क्लास को रोक रहे हैं, तो उसमें कंटेंट कुछ जाएगा नहीं। अपन पूरी क्लास में केवल इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो हम रोक नहीं सकते। जैसे देखो इसमें कितनी, देखो आप एक बार गौर करना बच्चों, मैंने प्रीवियस पेज निकाल रखा है, मुश्किल से 1 मिनट में लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको नहीं लिख पाए तो आप क्लास का टाइम सेव करो कि भाई चलो ठीक है। नहीं Cl माइनस वगैरह के देखो, वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। वैसा नहीं, नेगेटिव चार्ज जब आ जाता है ना यार, नेगेटिव चार्ज जब आ जाता है ना, तो उसके बाद में वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह ही बिहेव होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो रिपल्शन वहां पे फील, वहां पे ऐसा नहीं होगा कि भाई नेगेटिव है वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। जैसे किसी के पास खूब सारा पैसा है, मान लीजिए काफी रिच पर्सन कोई है और उसने बैंक से भी लोन ले रखा है, तो बैंक के लोन के बेसिस पे उसको पुअर नहीं बोल देंगे कि भाई उसने तो बैंक से, कई रिच पर्सन लेते हैं
तो नेगेटिव चार्ज किसी पे है तो वो न्यूक्लियोफाइल, चाहे उसमें वहां पे वैकेंट, वहां पे उस तरीके से वहां पे ये हो। चलो अब देखो यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि एक तो वो Cl2Br का हो ही गया, और ये सब जो केसेस यहाँ पे है ना यार, ये सारे केसेस देखो, अब मेरे को पढ़ाने दीजिए थोड़ा सा। जैसे ये ICl वगैरह है, इन सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या जनरेट कर देंगे I+, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही ऋतिक, बढ़ते आगे है ना। इसी तरह से जैसे BrCl है, BrCl है, यहाँ पे ब्रोमीन, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये Br+ यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ये हमें इलेक्ट्रोफाइल्स वाले ये एग्जांपल्स यहाँ पे ये आ गए, ठीक है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये वाला स्पीसीज जो है ना, ये वाली स्पीसीज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अच्छा एक इसमें देखो नोट लगा के मैं एक बात यहाँ बता दूं कि जैसे ये वाली स्पीसीज होती है ना, ये कार्बीन होती है, जैसे यहाँ पे ये कार्बीन, ये कार्बीन होती है ना, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क करेंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वर्क करती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे लोन पेयर, लेकिन ये क्या होती है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होती हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कार्बीन पे हम लोग लिख के छोड़ दो, कार्बीन जब रिएक्शंस के दौरान आएंगी तब बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल वहां पे ये रहता है और ये कैसे बिहेव करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे बिहेव करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में हमने 2-3 बातें देखी। एक तो देखो बच्चों याद करिएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एक वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, एक ऐसी कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी है मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ, तो वो क्या हो जाएंगी इलेक्ट्रोफाइल। और एक कोई न्यूट्रल मोलिक्यूल जैसे Cl2Br2I2 है ना, HF HCl HBr HI, ये सब क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं उनको भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स में यहाँ पे लिया गया है। अब हेडिंग यहां डालिएगा न्यूक्लियोफाइल्स, है ना, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स भी अटैकिंग स्पीसीज होती है, लेकिन खुद कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अटैक करेगा, अटैक कहाँ करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो। वो जब रिएक्शन वाला पार्ट आएगा तब आपको अपन बात करेंगे, देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि सामने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो बच्चों देखो इधर एक बार जल्दी से कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक किया, कहाँ अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। क्यों, क्योंकि खुद ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये जब अटैक करेगा तो बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये खुद ही प्रोवाइड करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए एक लोन पेयर होना जरूरी है। देखो ये वाला सबस्ट्रेट हो गया, ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अटैक करके बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह वही वर्क करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो लिखिएगा एक पॉइंट लगा के कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, nucleophiles are electron rich species having at least one lone pair of electrons या one pair of electrons। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इंपॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। एंड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो बॉन्ड यहाँ पे ये बनाएगा। फिर लिखिएगा इट कैन बी, या अपन सीधा सीधा ये लिख लेते हैं, इट इज ऑलवेज ए लुईस बेस, इट इज ऑलवेज ए लुईस बेस। देखो लुईस बेस जिन बच्चों को नहीं पता, आगे ब्रैकेट में लिख लो लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर स्पीसीज लुईस बेस होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, लुईस बेस यहाँ पे ये हो जाएंगे।
अब इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पे लिखिएगा एग्जाम्पल्स में फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज नोट करेंगे भाई। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होंगी, अब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में आप नोट कर लीजिए H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, SS माइनस, Cn माइनस एटसेट्रा। अब देखो, हाँ और भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहें, अब देखो इनको रटना वटना नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आप सोचो नेगेटिव चार्ज जिस पे लगा है वो न्यूक्लियोफाइल, तो अब ऑप्शन में आएगा तो मैं पहचान लूंगा। मैंने लिखवा दिया यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह सारा ये लिख लिया, लेकिन हम लोग इनको रटें क्यों, बस हमें पहचान में आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे लिखिएगा न्यूट्रल स्पीसीज। अब न्यूट्रल स्पीसीज क्या होगी, न्यूट्रल स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जिनमें की लोन पेयर हो लेकिन चार्ज नहीं है ना। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे एग्जांपल्स की बात करें हम लोग तो अमोनिया, देखिए एक लोन पेयर का होना जरूरी है ना, RNH2, R2NH, R3N, वाटर हो गया, वाटर यहाँ पे ये हो गया, वाटर के अलावा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल हो गया, यहाँ पे ईथर, यहाँ पे ये हो गया। मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मतलब जैसे एक तो हो गया नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज, एक ऐसी स्पीसीज जिनमें की क्या हो लोन पेयर। तो आप देखो ये एक जैसी स्पीसीज है, देखो गौर करना एक बार, जैसे NH3 फिर एक H हटा के R लगा दिया, फिर एक H हटा के एक और R लगा दिया, फिर 3 R लगा दिए, फिर H2O, फिर एक R लगा दिया, H2O में एक R लगा दिया, फिर 2 R लगा दिए। इस तरह की यहाँ पे ये स्पीसीज ये हो जाती हैं, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है यहाँ पे इस तरह से, है ना। आगे जाके मतलब हम लोग और भी इस तरह की मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज हो जिनमें लोन पेयर हो तो वो क्या हो जाती है, यहाँ पे हम लोग ये बोल, जैसे हम लोग, मैं और भी आपको लिखकर बता सकता हूँ इनमें एग्जांपल्स में। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, कई बार ऐसा हो जाता है NH2, या चलो मैं इसको अगले पेज पे बताता हूँ, यहाँ पे फिर थोड़ा जगह का चक्कर पड़ेगा। यहाँ पे एक बार यहाँ तक लिखो, इसी सेकंड पॉइंट में ही बात करते हैं हम। दुष्यंत एक्सेप्शनल वाले केस का बाद में बात करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई वो नहीं होगा। कई बार ये रहता है कि यहाँ पे जैसे जैसे NH4 प्लस है, अमोनियम आयन है ना, वो मैं बता दूंगा आपको, अभी बात करते हैं। देखो पहले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे इस पे लिखा आपने, तो नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अमोनिया जो होती है ना, अमोनिया वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये है अमोनिया। अब देखो क्या किया जाए, इस अमोनिया से एक H को हटा के यहाँ ग्रुप G लगा दें, तो इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स। मतलब G की जगह यहाँ पे क्या आ सकता है, G की जगह यहाँ पे आ सकता है NH2, G की जगह यहाँ पे आ सकता है OH, है ना। इस तरीके के ग्रुप आ सकते हैं, जैसे आ सकता है NHPH, PH मतलब बेंजीन रिंग यहाँ पे एटसेट्रा, यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप आ सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, अमोनिया डेरिवेटिव भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये ग्रुप G है, और G की जगह ये सारे ग्रुप आ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं NH2, ये तो लिखा मैंने ये, है ना, और फिर यहाँ जो ग्रुप G है उसकी जगह लिख दिया NH2। देखो यार आसान है, बहुत आसान है। ये ग्रुप ये वाला था ये एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ ग्रुप G जो है उसकी जगह मैंने लिख दिया NH2,
तो अब मेरे से पूछा जाए कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा, तो आंसर होगा यस, है ना। इसी तरह से देखो यहाँ पे मैं लिख दूं NH2OH, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। तो ये उसी में आ गया, उसी से हम समझा सकते हैं कि हम लोग अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, फिर एक H हटा के ग्रुप G लगा दे तो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो सकते हैं, यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब जो है ना, ये सारे क्या हो जाते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव जो होंगे। जैसे NH2, फिर एक NH2 लगा दिया G की जगह, यहाँ पे NH2OH लगा दिया, देखो ये OH यहाँ पे, तो ये सारे के सारे देखो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है भाई? न्यूक्लियोफाइल के अंदर देखो, प्रीवियस शीट में हमने लिखा था कि जिनमें लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ पे देखो इनके पास लोन पेयर है, साथ में ग्रुप G लगा हुआ है। तो ग्रुप G जो है ना, यहाँ पे कोई सा भी, कुल मिला के ये है यार, इसको मैं नहीं भी पढ़ाता ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, और आपको क्वेश्चन देते, OH के बाद में लिखा है NH देन PH। PH यहाँ पे फिनाइल होता है। जिन बच्चों को PH का आइडिया नहीं है, PH मतलब ये यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, और इस पे एक फ्री वैलेंसी, इसको हम लोग, या इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं C6H5, ये होता है फिनाइल। यहाँ पे ये फिनाइल, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे ये हो गया कौन सा, सेकंड पॉइंट। अब लिखिएगा थर्ड पॉइंट न्यूक्लियोफाइल की, लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing carbon carbon double bonds can also behave as nucleophile। कैन ऑल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। लिखो एक बार इसको, थोड़ा सा थ्योरी है शुरू के, आज के लेक्चर में है, फिर नहीं आती, इतनी नहीं आएगी, आज के लेक्चर में थोड़ी थ्योरी है। तो लिखो, देखो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन ऑल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। आप इसको देखो, लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये हो, ठीक है। हाँ, अमोनिया एग्जाम्पल न्यूट्रल स्पीसीज में ही सही है, अमोनिया जो एग्जाम्पल है ना न्यूट्रल में ही है, तो चार्ज नहीं है ना, इस वजह से मैंने जो यहाँ कंटेंट ये लिखा है ना, ये वाला कंटेंट वही सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है, ये वाला, है ना। तो ये वाली बात है ना, अमोनिया डेरिवेटिव, मैंने कहा ना, आपको लोन पेयर दिखा तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, इसको समझना, ये थर्ड पॉइंट पे यहाँ समझिएगा। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे है ना, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई न्यूट्रल स्पीसी, मतलब ऐसी स्पीसीज होना जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जैसे देखो यहाँ पे देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, जहां पे पाई बॉन्ड होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है। वो जहां पे यदि किसी कंपाउंड में यदि पाई बॉन्ड्स है ना, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो पाई बॉन्ड वाली स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में कंसीडर की जाती है। तो यदि अपने को पूछा जाए कि बताओ गिवन एग्जांपल्स में कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर रखते हैं, वो एज ए अटैकिंग स्पीसीज भी वर्क कर सकते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पाई बॉन्ड है, ये क्या कर सकता है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा ना, एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, वो एक अलग केस हो गया। यहाँ पे एक ये अलग से केस है कि जैसे अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये काम में लेके सामने वाली स्पीसीज के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसी कोई स्पीसीज जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, उनको भी किस में कंसीडर किया गया है, उनको भी न्यूक्लियोफाइल में कंसीडर किया गया है कि न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर रखेगी, है ना। सबने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे फोर्थ केस लिखिएगा, स्पेशल केस। इनको देखो सब्जेक्टिवली नहीं रटना है, बस इनको यह है कि आपके सामने कोई बात आ जाए तो यहाँ पे ये, हाँ, जो थर्ड वाला होंगे ये जब भी, वो देखो रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है ना, रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि यदि रिएक्शन के दौरान वो अपना पाई बॉन्ड देकर यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं,
तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर ये शो करते हैं ना, वो रिएक्शन में आ जाए। अब स्पेशल केस में देखो क्या है, यहाँ स्पेशल केस भी समझना यार। जैसे ये है BF4 माइनस, जैसे ये स्पीसीज है BF4 माइनस, ये क्या करते हैं देखो, मैं यहाँ साइड में लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी स्पीसीज, कोई भी एटम अपने पे चार्ज पसंद नहीं करता, तो जब कभी जरूरत पड़े ना, तो ये क्या कर सकता है, अपना एक फ्लोरीन रिलीज कर सकता है ना, एक फ्लोरीन रिलीज करके F माइनस, और क्या बना सकता है ये BF3 ये बना सकता है। तो एक्चुअली BF4 माइनस जरूरत पड़ने पे फ्लोरीन माइनस रिलीज कर देता है, और फ्लोरीन माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होगा, इस वजह से नहीं। देखो थर्ड वाला पॉइंट जो आप कह रहे थे ना कि समझ नहीं आया, आप इतना ध्यान रखो। देखो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, ये शिवानंद, शिवनंदन, है ना, शिवनंदन नाम ना आपका। मैं ये कह रहा हूं कि लोन पेयर देने वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो वैसे ही जो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड वाली स्पीसीज होती है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो वो अपना पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड काम में लेके सामने वाली स्पीसीज से बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको वो देकर अपना बॉन्ड बना सकते हैं, तो उन स्पीसीज को भी अभी आप याद कर लो, मैं आपको देखो ये एग्जांपल्स मैं आपको दुनिया भर की रिएक्शंस में कराऊंगा। अगली क्लास से रिएक्शन से स्टार्ट हो, मतलब एक दो पॉइंट्स और पढ़ लेंगे हम लोग, रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे फिर, कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो पाई बॉन्ड देने का काम किया, तो जो पाई बॉन्ड देने का काम कर रहा है, पाई बॉन्ड देने का मतलब बॉन्ड खुद सामने वाली स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन क्लाउड काम में नहीं लिया उसने, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती है ना, तो वहां पे ये, तो BF4 माइनस F माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरह से देखो लिखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस, तो यहां से ये H माइनस प्रोवाइड कर दे। देखो यहाँ क्या होता है, लिथियम प्लस, और यहाँ पे H, ये एल्यूमिनियम, ये H, ये H, ये H, ऐसी स्पीसीज यहाँ पे ये होती है। तो ये क्या करती है, जरूरत पड़ने पर, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ की इलेक्ट्रॉन है, तो ये H माइनस यहाँ पे डोनेट कर देती है। तो इस वजह से इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हमने क्या बोला यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ बोला। ठीक है चलिए, हाँ जो भी डबल बॉन्ड आएगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ बिहेव कर सकता है। चलिए आगे देखिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी H माइनस डोनर यहाँ हो जाता है, AlCl4 माइनस, ये Cl माइनस यहाँ पे प्रोवाइड कर, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, नोट करिए इसको। देखो इनका टेंशन कुछ नहीं लेना है, शुरू में 5-7 कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें 4 ऑप्शन से आपको पहचानना है, ठीक है, आप इनको रटना, बस आप ऑप्शन से पहचानो, बाकी रिएक्शंस में यही चलता रहेगा यार। इलेक्ट्रोफाइल देखो, आपको खुद को, जैसे वो जब रिएक्शंस वाला पार्ट पढ़ेंगे तो खुद को ये सारी बातें कि अच्छा देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसने यहाँ अटैक किया, उसने सामने, जैसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया, तो वो न्यूक्लियो, बिल्कुल समझ आ जाएगा ना। अभी आप जैसे ये देखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम, देखो मैं यहाँ पे जो ये मार्क कर रहा हूँ ना, इनकी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो इनकी रिएक्शंस के दौरान देखो अपन बात करेंगे, देखो ये H माइनस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो H माइनस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, यहाँ पे ये AlCl4 माइनस Cl माइनस प्रोवाइड कर सकता है, तो इनको रीडिंग लगाइएगा, रीडिंग लगाइएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब मैं एक 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 आपको स्पेशल एक बात लिखवा रहा हूँ, एक बार यहाँ तक लिख लें तो बताइएगा, आगे हम लोग एक बढ़ते हैं। हाँ मैं नंबर दे दूंगा, वैसे मैंने क्लास में दे दिया था, लेकिन मैं दे दूंगा मेरा नंबर, ताकि कोई डाउट आउट रहे। हाँ चलो, अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिखो, न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हो गए, वो वहां पे एक नोट लगा के बस एक ये लिखो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसमें लिख लिए द स्पीसीज लिखो, फिर मैं समझाऊंगा आपको। द स्पीसीज विच हैव more than one nucleophilic
more than one nucleophilic site but only one can donate lone pair of electron at a time are called यहाँ पे ये हो the species which have more than one nucleophilic site are called ambident nucleophile. फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है but only which can donate lone pair of electron at a time. But only one can donate lone pair of electron at a time. देखो क्या मतलब है, आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, यहाँ जैसे CN, एक बार लिख लो मैं समझाता हूं। यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज, इसके अलावा जैसे हो गया देखो यहाँ पे लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। देखिएगा, देखो इसमें क्या है समझना, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो अब देखो बच्चों, ये जो CN है ना, CN, उस CN में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें कि मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट हो, मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट जहां पे हो, उसको हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। यहाँ पे ये प्रीवियस स्लाइड में कर दूंगा, मेरे को ये समझाने दो, है ना। मैं अभी कर दूंगा पहले यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन, देखो समझना सभी स्टूडेंट्स, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन भी एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, कार्बन भी एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट हो, उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसकी रिएक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे एट ए टाइम, जैसे है ना, इन दोनों में से जैसे एक मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट, जैसे मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहूँ कि बताओ कार्बन एंड नाइट्रोजन, देखो मोर न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके अटैक करने की टेंडेंसी, लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा हो, वो मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट। बता सकते हैं इन दोनों में मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी होगी, कार्बन वाली या नाइट्रोजन वाली? यस, कार्बन वाली, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वो लोन पेयर देने की टेंडेंसी आसानी से रखेगा, तो कार्बन वाली। और देखो यहाँ पे भी, यहाँ एक तो ऑक्सीजन एज ए लोन पेयर, दोनों यहाँ नेगेटिव चार्ज, एक न्यूक्लियोफिलिक साइट तो ये हो गई, और एक नाइट्रोजन हो गया, एक न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई ऑक्सीजन, और एक हो गया क्या, नाइट्रोजन। तो इस वजह से एक ऑक्सीजन हुआ, एक नाइट्रोजन हुआ। तो इन दोनों में हम लोग जब कंपेयर करें, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो बताओ मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? हाँ, ये दो, एक तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, पहले बात तो, क्योंकि ऑक्सीजन भी एज ए लोन पेयर साइट है, नाइट्रोजन भी तो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब एक सेलेक्ट करें तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन यहाँ पे ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी आसान है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट हो। हाँ, नहीं देखो ये क्या रहता है, ये दोनों तो रेजोनेंस, जैसे यहाँ पे यहाँ क्या होगा कि ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे यदि हम बात करें ONO, ये डबल बॉन्ड O वाला तो क्या रहेगा यहाँ पे, देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, तो नेगेटिव चार्ज दोनों पे ही रहता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज दोनों, तो दोनों एक जैसी साइड है, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पे प्लस आ जाए, तो ऑक्सीजन पे प्लस आने के बाद में वापस यहाँ पे ये हो जाएगा। हाँ, ये साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन है यहाँ पे, ये NO2 माइनस नाइट्रो
है ना। यहाँ पे ये NO2 माइनस आइन है, ये CN माइनस आइन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बनाएंगे तब यहाँ पे। अब ऐसे रहता है सर, बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए इसका अटैक करा दे तो करा दीजिए, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके बनाना वैसे ही पड़ेगा। नहीं, अटैकिंग स्ट्रेंथ का साइट जो है ना, अभी हम लोग अगले स्टेप पे का बात करेंगे, वो सभी के साथ हम लोग बात करेंगे कि आपको अलग अलग, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। यहाँ पे एम्बिडेंट क्यों है, एम्बिडेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ देखो दो अलग अलग साइड्स है यहाँ पे अटैक, ठीक है, और ये दो अलग अलग साइड्स यहाँ पे। हाँ सम्यक, बोलिएगा, डाउट बोलिए अपना सम्यक। पहले तो ये बताओ एम्बिडेंट समझ में आया क्या? सम्यक, एम्बिडेंट का देखो डेफिनेशन पढ़ो। मैं आपको अनम्यूट करूं, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हम लोग, अनम्यूट करूं सम्यक। हाँ, इस सम्यक कुछ बोलो। नहीं, ऐसा नहीं होता, देखो ऐश्वर्य आप जो बोल रहे हो ना, ऐश्वर्य आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपना लोन पेयर कैसे देगा, तो इसका मतलब वो लोन पेयर कभी देगा ही नहीं। हाइड्रोक्साइड आयन का क्या कभी H+ लेगा ही नहीं क्या ऐश्वर्य? हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस आयन, तो वो क्या कभी H+, क्या आपने जैसे ये OH माइनस है, देखो ऐसी बातें अभी नहीं करो, क्योंकि आपको अभी क्या, जैसे OH माइनस है, ये H+ है, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या मिलकर कभी H2O बनाएगा ही नहीं। सर वन शुड हैव, सम्यक आप, तो फिर इसका मतलब यह है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका वजह। हाँ यहाँ देखो, इसको एक थोड़ा करेक्ट करिएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन वाला डीलोकलाइज है, तो यहाँ पे इजीली जो अवेलेबल रहेगा ये वाला नाइट्रोजन वाला इजीली अवेलेबल रहेगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सम्यक मैं आपको बता देता हूँ, या तो अनम्यूट होकर आप बात कर लो, नहीं तो आप मेरे से बाद में फिर बात कर लीजिएगा। देखो ऐसे कोई देखो यार सीधी सी बात, यदि किसी न्यूक्लियोफाइल पे दो तरह की साइट है, देखो यहाँ पे ये देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई, और यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये एक न्यूक्लियोफिलिक, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई, ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। अब इसमें यदि एम्बिडेंट में कोई स्टूडेंट मेरे से अनम्यूट होकर बात करना चाहता है, अनम्यूट होकर बात करना चाहता है, तो वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। यहाँ चलिए, क्लियर है यार बच्चों, बताओ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन थोड़ा पहचानना पड़ेगा यार, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है सभी को ये, है ना, यहाँ पे ये वाली। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलो अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं अपन, अपन 5-7 मिनट में आपके डाउट्स को ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे 5-7 मिनट में क्या मैं आपके डाउट्स को ले लेता हूँ, क्योंकि फिर अगला थोड़ा सा इसमें सॉल्वेंट और करवाना था, एक रेस नंबर 1 भी करनी है, तो अगले टर्न पे करते हैं। एक्चुअली पिछला टर्न मेरी क्लास हो नहीं पाई थी, इसलिए थोड़ा सा ये रह गया। अभी जिस जिसको भी डाउट्स हैं, मैं आज की क्लास में नहीं, रेस नंबर, आप रेस नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लें, रेस नंबर 2 देखो ये पुरानी रेस है जीओसी वगैरह की है, तो रेस नंबर 2 भी सॉल्व कर लें, उसको डिस्कशन में लेते हैं, पहले रेस नंबर 1 ये मैं आज की क्लास में, मैं आज की क्लास में इतना ही कराऊंगा, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट अगली क्लास में ये करते हैं। तो अभी आपको जिन बच्चों को भी डाउट्स है, अनम्यूट होके बात करना चाहते हैं, वो रुकेंगे, बाकी क्लास लीव कर दीजिए, मैं फिर उसको बाद में इसको अपलोड करके ये करूंगा, है ना। तो हाँ, एक मिनट, किस किस को अनम्यूट होना है वो मैसेज करें मुझे, नंबर वगैरह ये सब ये मैं दे दूंगा अभी, है ना, ये सारा। हाँ निशा, आपको डाउट है? ऐश्वर्य, मैं आपको पहले ये करता हूँ ना, ये यहाँ पे ये, हाँ बोलिएगा। सर जैसे सर सेकंड एग्जाम्पल में सर, सर नाइट्रोजन सर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, तो वो हाँ पहले से लोन पेयर देगा ना। हाँ हाँ तो सर आप यहाँ सर मतलब ऑक्सीजन को सर, मतलब आप ऑक्सीजन सर यहाँ पे दे रहा है सर अपना माइनस चार्ज,
हाँ नीचे तो सर आप लिखे थे। नहीं, सुनिएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो स्ट्रक्चरली आया है। यहाँ पे जैसे कोई स्ट्रक्चर होता है ना, तो कोई स्ट्रक्चर वो इस तरह से नहीं बनता है कि भाई नाइट्रो, जैसे अब भाई ये तो नाइट्रेट आयन का जैसे NO2 माइनस आयन का स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। हम लोग यहाँ पे अब ये जब एज ए अटैकिंग स्पीसीज वर्क करेगा, तो ऐसे केस में यहाँ दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हैं, तो उनके साथ ये रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन और ये लोन पेयर। तो आपका ये है कि भाई नेगेटिव चार्ज है तो ये पहले रिएक्ट करना चाहिए, ऐसा? ऐश्वर्या, शायद आप म्यूट हो गए। हाँ हाँ ऐश्वर्या बताइए। हाँ सर, सर यही बोल रहे थे सर। क्या 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 डाउट था आपका? सर यही सर कि सर नाइट्रोजन सर यहाँ पे सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सर वो क्यों नहीं मतलब दिया अपना लोन पेयर? नहीं, तो यहाँ पे दिया करा कुछ नहीं, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाई है, हाँ। ये कोई रिएक्शन अच्छा नहीं करा, हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर। हाँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया कि नाइट्रोजन, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये रिएक्शन के यस सर। दौरान समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि कहीं अटैक करा के रिएक्शन करा के कोई प्रोडक्ट निकाले। यहाँ सिंपली हाँ हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, और किसी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा डोनर साइट हो तो वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, ठीक है। ठीक ठीक, ठीक। चलिए और बताइए, और मैसेज करिएगा जिनको कि अनम्यूट होना है, अनम्यूट होना है। निशा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बताइएगा। सर ये CN तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है ना? हाँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, हाँ। ये सर, तो इसमें आप बोले हैं कि वन कैन डोनेट लोन पेयर, तो इसमें कौन पहले डोनेट करेगा? तो वही जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो कार्बन डोनेट है ना। सर तो उसी तरह सेकंड में, अच्छा इसमें EN से देखते हैं। हाँ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सब देखो आगे, अब वो तो मैंने जस्ट एक ऐसी बात अभी कर ली, उसकी अभी जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जैसे अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगली अगली क्लास तक वो आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, किसके अटैक करने की कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर है। तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, इलेक्ट्रो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है वो, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, साइज पे भी डिपेंड कर रहा होता है, रेजोनेंस पे भी, बहुत सारी बातों पे डिपेंड कर रहा होता है। वो टॉपिक अगले पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये सर मैं बोल रही थी ना कि निगेटिव चार्ज और लोन पेयर में अच्छा डोनर तो निगेटिव चार्ज होता है ना? हाँ यहाँ पे वो वाली बात सही है, लेकिन यहाँ जैसे देखो ये वाला जो आयन है ना, इस वाले आयन के अंदर क्या रहता है कि जो ऑक्सीजन है उसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ा सा ना। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर लेता है, यहाँ पे जाके बॉन्ड बना लेना है। तो सेकंड वो वाले। यस सर। हाँ हाँ, तो वो मैंने कहा ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। तो इन जनरल तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई जो चार्ज वाली स्पीसीज होती है ना, तो चार्ज वाली जैसे O नेगेटिव एंड N, तो उसमें चार्ज वाली स्पीसीज जनरली मोर रिएक्टिव होती है। जैसे दो डिफरेंट स्पीसीज को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि एक है चार्ज और एक है अनचार्ज, तो हम चार्ज स्पीसीज जो होती है वो मोर रिएक्टिव यहाँ है। लेकिन ये एक ही के अंदर यहाँ पे दोनों है, जैसे ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ऑक्सीजन थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज भी यहाँ पे ये हो रहा है। तो इसमें कंपैरिजन की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें दो स्पीसीज में जरूरत पड़ रही होती है ना, एक ही स्पीसीज में कंपैरिजन वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, है ना, ओके यहाँ सर। पे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, चलो अभी अपन और डाउट्स को, कोई बात नहीं, कोई 11th वगैरह का कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन बात कर लेंगे, 11th वगैरह में नहीं पढ़ा तो ये सारा ये। चलो अब अगली क्लास में और बात करते हैं। ओम प्रकाश, चलिए ओम प्रकाश से बात करते हैं यहाँ पे। हाँ ओम प्रकाश बताइए। हाँ ओम प्रकाश अनम्यूट होइएगा। हाँ हेलो सर। हाँ सर वो कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो डबल बॉन्ड बनाकर वो बना रहा है ना सर, ऑक्सीजन बना रहा है। तो फिर हाँ वहां पे सर ये नीचे आप बताए जो रेजोनेंस हम्म स्ट्रक्चर,
तो उसमें सर ऑक्सीजन पे भी हाँ हाँ रीड आए हाँ हैं हाँ हाँ और हाँ, नहीं वो उसको सही कर देता हूँ, वो यहाँ डबल बॉन्ड आने की बात है ना। वो यहाँ पे क्या रहेगा, ये नेगेटिव ने ये किया, जैसे इसको प्रॉपर, वो तो जल्दबाजी में लग गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जाकर ये बॉन्ड बनाया यहाँ पे, और यहाँ ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, यहाँ पे नहीं आया, ओके है सर, ना। वहीं पे सर हाँ डाउट हो हाँ गया हाँ मेरा हाँ कि हाँ कैसे हाँ हाँ, नहीं वो नहीं आएगा वो, चलो आपने सही इसको कर लिया, बता दिया, तो इसमें सही हो गया ना, यहाँ पे नहीं आएगा ये इसी पे ये है। चलो आगे और बात करते हैं फिर, ठीक है। ओके सर प्रणाम। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, चलो भाई मिलते हैं अब अगली क्लास में, अभी एंड करते हैं इसको, है ना। नंबर मैंने दे दिया है ये, है ना, यूएसएस आप नाम लिख लीजिएगा मेरा, जिनको भी यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है। चलो हम अपलोड कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मिलते हैं अगली क्लास में।